आज की हमारी गेस्ट है सोनी सिंह, जो अपने में एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, आई विल से, क्योंकि वो काफी लोगों का मार्गदर्शन करती है, मेनली फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके, मीनिंग अपने आप को उस मुकाम पे लेके जाना जहां आपको किसी पे निर्भर ना होना पड़े। एंड उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, एंड हर हर वो मुश्किल जो उन्होंने देखा उसको उन्होंने एक मौका बनाया और आज इस स्टेज पे पहुंच गई हैं। एंड वेलकम सोनी सिंह टू द शो। आप हमारी वंडर वुमेन हो इस वीक के लिए, तो कैसा लग रहा है आपको इस शो पे आके? थैंक यू सो मच इंदु। मुझे यहाँ बुलाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, आपके बारे में चीजें भी पता है। आई एम आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी बुक के लिए, नो वेयर टू ग्रो बट अप। ऑसम बुक एंड बेस्ड ऑन योर स्टोरी, जो ये दिस इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छी है, जिस लोगों को बहुत प्रेरित करती है, मैं कहूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपकी बुक के बारे में जान के, आपके बारे में जान के, एंड स्टेज पे आके। तो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, मुझे आपने बुलाया। Thank you. नहीं नहीं, मैं कब से सोच रही थी कि आपके पास टाइम होगा, कि आप आओगे इस स्टेज पे, क्योंकि आप एक टेडेक्स स्पीकर भी हो। तो ये बहुत बड़ा आई से अचीवमेंट है, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं कहीं ना कहीं एक अटक के रह जाती हैं, लेकिन आपने उन सब सारी मुश्किलों को पार करके, सारे जो भी प्रॉब्लम्स आए आपके रास्ते में, आज आप एक वर्ल्ड के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जो टेडेक्स होता है, वहां पे आप अपना टॉक दे चुके हो। तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, मेरे लिए भी पर्सनली। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आए। तो आप थोड़ी बार अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? बिल्कुल। सो सबसे बड़ी बात कि आप जो मुझे इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां दे रही हैं, इतना कुछ नहीं किया है मैंने, अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। सीख रही हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो कह सकते हैं कि उसकी वजह से ये मुकाम हासिल कर पा रही हूँ। तो ये, हाँ, ये है कि एम्बिशियस हूँ, काफी कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। तो जैसे जैसे हम कोशिश करते हैं, रास्ता भी खुलते रहता है, तो वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं अपनी स्टोरी के बारे में बताऊं, तो मैं बचपन मेरा आर्मी के कैंप में ही गुजरा है, क्योंकि मेरे फादर आर्मी है, आर्मी में थे, एक्स आर्मी मैन है वो। बेसिकली जब मेरी आंखें खुली एंड जब मैंने खुद को पाया, तो आर्मी कैंपस में ही देखा है तब से। वहां पे मतलब एनवायरनमेंट अलग टाइप का होता है, वहां पे लोगों का माहौल, उनका उठना बैठना रहना बहुत डिफरेंट होता है। एक तो सबकी एक यूनिफॉर्म होती है, वर्दी जिसे हम कहते हैं। तो आर्मी में भी ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की यूनिफॉर्म होती है। तो हर किसी के पापा जब घर से बाहर सुबह निकलते थे, तो उसी यूनिफॉर्म में निकलते थे। तो मैंने कभी कोई फर्क नहीं देखा। और आज से अगर मैं 30 साल पहले की बात कर भी रही हूँ, तो जितनी भी मम्मी लोग हैं, सबकी माताएं हैं, वो नॉर्मली साड़ी या सूट, यही दो चीजें पहनती थी। तो वो भी सेम सेम ही था। और बच्चे नॉर्मली, वो लड़के पैंट शर्ट और लड़कियां फ्रॉक में होती थी। तो वैसा ही माहौल मैंने देखा, कोई कंपटीशन कभी नहीं देखा आर्मी में, जितने टाइम में रही। 12 तक तो हम लोग थे आर्मी में, जब तक मैंने 12 नहीं कंप्लीट की थी। सो और जैसे हम रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं, धर्म और जातियों के बारे में बहुत बातें होती हैं। तो जब मैं आर्मी में थी, वहां पे आर्मी कैंपस में, तो हम लोगों के कैंप में अंदर ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ था। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, कि हम लोगों को, हम हर चीज के लिए एक्सपोजर था। और कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं था कि आपको, वहां आप हिंदू हो तो आप वहां नहीं जाओगे, आप मुस्लिम हो तो आप यहाँ नहीं आओगे। हमने गुरुद्वारा में जाके भी सेवा की है। तो उस वजह से हमारी अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट थी। जब 12th के बाद मैं दिल्ली आई, एंड देन वहां पे मैंने अपना अकेले रहना स्टार्ट किया, मैं पीजी में रहती थी। तो आई फेल्ट कि यहाँ पे लोगों का ना बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। ये अरे तू तो गुप्ता है, ये बनिया है, इस तरह से बात करते थे। तो मुझे बहुत अजीब लगता था, और मैं किसी के सरनेम से कभी कास्ट नहीं पहचान पाई, आज तक मुझसे नहीं होता। और मुझे समझ में भी नहीं आता कि सर क्या लेना देना है। बट लोग ये करते थे, तो मुझे लगा कि यार, जो दुनिया मैंने देखी है ना, उससे एक्चुअल दुनिया बहुत डिफरेंट है। और काफी शोबाजी में लोग रहते हैं, उनको शोबाजी, हाई सोसाइटी, ये दिखाना वो दिखाना, जो ना है वो भी करना। भले ही आपकी आमदनी अठन्नी हो, पर मतलब होता है ना, खर्चा आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हिसाब हाँ होता है। तो हाँ। ये मैंने फेस किया, ये देखा समझा जब मैं बाहर निकली। सिविल जो कहते हैं ना, आर्मी मैन एंड सिविलियंस वाला जो होता है, तो वो क्यों होता है वो समझ में आया। बट हाँ, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया और समझ में आया। और जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, उसको मैं फिल्टर आउट कर पाती थी कि अच्छा। हाँ, ये कुछ कमियां हैं सोसाइटी में जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं इससे बेहतर जगह पे थी, और हाँ, ये सोसाइटी भी बेहतर हो सकती है। तो इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते रहे लाइफ में।
स्कूलिंग खत्म हुई उसके बाद हमने जॉब जॉब सर्च करना स्टार्ट किया, तो मैंने आईपीआर इंडस्ट्री ज्वाइन की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसमें हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो हम्म। काफी अच्छा मेरा वहाँ पे एक्सपोजर रहा, मैंने काफी ग्रो भी किया, लेकिन मॉनेटरी वाइज उतना ज्यादा ग्रो नहीं किया। उसका एक रीजन था कि जैसे ही जॉब में आई तो ऑलमोस्ट 1-2 इयर्स आप रहते ही हो, उसके बाद आप चेंज करने का सोचते हो जॉब को। हम्म। लेकिन 2.5 साल के अंदर मेरी शादी हो गई, एंड शादी होने के बाद फिर एक फीमेल की लाइफ में थोड़ा स्टेगनेंट होता है कि आपको अपने ससुराल के अकॉर्डिंग चीजें करनी होती हैं, चलना होता है, देखना होता है। तो उस फेज में फिर मेरे और 2-2.5 साल निकल गए, एंड देन मेरी फर्स्ट बेटी हुई। तो जब बेटी हुई तो लाइफ में एक और ट्विस्ट आया कि आपको अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, उसको निभानी है। तो उसमें भी सेटल होते गए धीरे धीरे, करते करते 3 साल के बाद फिर मेरी सेकंड बेटी हुई। तो ये कुछ कुछ लाइफ फेजेस होते गए, जिसकी वजह से मैं जॉब मैंने चेंज नहीं करी बहुत ज्यादा, और 10-12 साल मेरी एक ही फील्ड में हो गई, एक ही कंपनी के साथ। जिसकी वजह से मुझे ये फील हुआ कि मॉनेटरी हाइक उतनी नहीं हुई जितनी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरी कंपनी में मेरी रिस्पेक्ट बहुत थी, मेरी नॉलेज बहुत थी, लोग मेरे पास आते थे ऑप्शन सजेशंस के लिए। लेकिन मॉनेटरी वाइज आई वाज नॉट डूइंग गुड, तो वो थोड़ा बहुत खलता था मुझे। सो इसीलिए ना एक फाइनेंशियल साइड बाय साइड कुछ सोर्स करने का, कुछ इनकम क्रिएट करने का, ये सब चीजें ना मैं यूट्यूब पे हो गया, नेट पे ढूंढती रहती थी, चेक करती रहती थी। और इसी सर्च में, इसी खोजबीन में मुझे मेरे मेंटर मिले, जिनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया, एंड देन उनके बताए रास्ते पे चल के मैं आज तक यहाँ पे पहुंची हूँ। सो ये मेरी जर्नी थी अभी तक की। तो ये वाओ, सिंधु। तो आप कहाँ से हो बेसिकली? सो बैकग्राउंड मेरा बिहार से है, इंदु। वाओ। मतलब जन्म मेरा बिहार से में हुआ था, लेकिन मेरे पापा क्योंकि आर्मी में थे, तो जहां जहां उनका ट्रांसफर हुआ वो हमें साथ लेके गए। तो मतलब स्कूलिंग मेरी बाहर की है। अभी फिलहाल मेरा जो मायके है, मम्मी पापा मेरे रांची में सेटल्ड हैं, और मेरा ससुराल जो है प्रॉपरली बनारस से है। और क्योंकि हम लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब जॉब तो नहीं अब मेरी, बट हाँ बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल हम यहाँ पे आ गए थे, ग्रेटर नोएडा। ओ सो इस वाओ। तरीके से मेरा बैकग्राउंड है, हाँ। वाओ, मैं भी बिहार से हूँ और मैं राउरकेला से हूँ, और हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रांची में हैं। अरे वाह, फिर बहुत तो कभी सारे। मिलना हुआ तो डेफिनेटली आना हुआ तो मिलेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। क्योंकि मुझे पता है आपके बारे में, आप बहुत सारी जो आपने अपना स्टोरी अभी बताया, आई थिंक 90% महिलाएं हैं जो रिलेट कर पाएंगी, क्योंकि ये मेजोरिटी सबके साथ होता है। हर किसी बिल्कुल। के लाइफ में वो होता है ना, वो टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे मे बी मैरिज या प्रेगनेंसी, जहाँ पे लगता है कि स्टैग्नेंट हो जाते हैं बहुत लोग, तो दे ऑल्सो लीव देयर जॉब, जॉब छोड़ के, क्योंकि प्रायोरिटी चेंज हो जाता है। और ये एक बिल्कुल। बहुत बड़ा रीजन है कि बहुत कम महिलाएं ही आगे तक जा सकती है, वो छोड़ के दे थिंक कि अब फैमिली ही संभालना है। बट ये सारे, अगेन ये सारे चैलेंजेस सबके साथ है, बट आई नो आप एक मूवमेंट भी ड्राइव कर रहे हैं जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुश कर रहे हैं, प्लस अवेयर कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस बहुत नॉर्मल है, और इन चैलेंजेस को कैसे ये कर सकते हैं, मतलब आप ओवरकम कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टिल ग्रो, राइट? तो ये जी। आप, आई नो आपका ये मूवमेंट है जहाँ पे आप काफी सारी महिलाओं को हेल्प भी कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे, जहाँ पे आप उनको प्रमोट कर रहे हो, प्लस एडवाइस एंड गाइड कर रहे हो, ताकि वो खुद के पैर पे खड़ा हो पाए और फाइनेंशियल फ्री हो पाए। हाँ, इंदु तो ये ऑलमोस्ट सारी फीमेल्स की स्टोरी है आफ्टर शादी। हम्म। कि शादी के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लाइफ को मैनेज करने में, बिकॉज हम यूज तो होते नहीं है, पता नहीं होता राइट चीजें राइट। कैसे होंगी। हाँ एंड हाँ। हम उस जनरेशन से हैं, उस पीढ़ी से हैं जहाँ पे हमारी सबकी माताएं जो है या तो हाउस वाइफ ही थी मोस्टली, हाउस वाइफ ही कि थी। जहाँ पे अगर अगर वर्किंग माँ है जिनकी, तो उनको तो गाइडेंस मिल जाती थी। लेकिन जो अभी इस फेज से गुजर रही हैं, जहाँ इनको पता नहीं है, बहुत मुश्किल होती थी कि हम्म अपने बच्चे को देखें, अपना काम देखें, या घर की बाकी चीजें देखें। तो हम्म तीनों में फंस के रह जाते हैं, और हर किसी को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को खो देते हैं कहीं पे। हम्म। और मेरा भी टाइम में, मेरी भी स्टोरी में, मेरी लाइफ में वो ठहराव आया जब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या चुनना चाहिए। क्योंकि ना तो बहुत अच्छा जॉब में चल रहा था, उसकी वजह हम्म से हाइक्स अच्छी नहीं मिल रही थी, बस खींच रही थी मैं कि वो जो होती ना मंथली इनकम, एक हम्म महीने की जो तनख्वाह हमें मिल रही है वो मिलती रहे, और हम्म चलो गाड़ी चलती रहे। तो हम्म वो सोच लेकर के मैं चल रही थी, लेकिन उस सोच से मुझे खुद को बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि हम्म। बाकियों को मैं आगे बढ़ते हुए देख रही थी। और वो होता ना कि आपको फिर कंपेयर किया जाता है, तुलना होती है आपकी तुलना दूसरों से। होती है, हाँ। हाँ।
तो मेरी तुलना उन लोगों से हो रही थी जिनके बच्चे ऑलरेडी 10वीं 12वीं में हैं, तो उनको वो टेंशन नहीं है जो मुझे है कि भाई हाँ, बच्चे 2 2 घंटे में खिलाना पिलाना है, उसके हाइजीन का देखना है। या हाँ, मेरी तुलना उनसे होती थी जिन्होंने अभी तक शादी ही नहीं कर रखी या अपने पेरेंट्स के घर पे हैं। तो हम्म, वो चीजें बहुत तकलीफ देती थी हम्म, कि मेरा उनसे कंपैरिजन हो रहा है जो मेरे बराबर के नहीं है। और right, उनकी वजह से फिर मेरे को जो अप्रेजल मिलता है, जो हम कहते हैं कि सर, हम्म, एनुअल अप्रेजल जिसे हम टर्म कहते हैं, हम्म, जिसकी हम पूरे 11 महीने तक इंतजार करते हैं और 12 महीने में उसका हाँ, रिजल्ट आता हाँ, है। तो वो सब चीजें बहुत ना पेनफुल थी। करीब 4 5 साल जब मेरी पहली बेटी हुई और जब जो मेरी दूसरी बेटी हुई, इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा था। और इसी ड्यूरेशन में ऑब्वियसली आप जिस तरीके के माहौल में होते हो, आप उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तो हम्म, मैं और उसी तरीके की फीमेल से, उन औरतों से ज्यादा बात करती थी, मिलती थी, जिनकी सेम प्रॉब्लम्स थी। होता ना कि आप सेम चीजें सुन रहे हो, सेम चीजें फील कर रहे हो, लेकिन आगे क्या। आगे क्या, राइट। और मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी थी, मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, ये चीज बहुत पहले से थी। सो मैं हमेशा इंदिरा नूरी को हो गया, इनको सुनती थी, बड़े बड़े लोगों को। मैंने इनको संदीप माहेश्वरी के भी मोटिवेशनल वीडियोस में काफी सुनती थी, क्योंकि काफी डिमोटिवेशन होता था लाइफ में। वो सुना, विनीता सिंह आई उसमें, उनके बारे में सुना पढ़ा। तो ये सब चीजें बहुत इंस्पायर करती थी कि वो भी तो फीमेल्स हैं, उनकी भी शादी हुई है, उनके भी बच्चे हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक छोटा छोटा स्टेप लेना मैंने स्टार्ट किया अपने लिए। जब मेरे को मेरे मेंटर मिले, मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करी, उन्होंने जो जो बोला, ये करो वो करो, ये पढ़ो, ये वीडियो देखो वो देखो, तो वो छोटी छोटी स्टेप्स मैंने करने लगे। और जब मैं वो करने लगी तो मुझे अपने अंदर वो चेंज फील, जो मेरे अंदर बदलाव हो रहा था, और खुद को एक्सेप्ट करने की जो पावर आती है कि हाँ ठीक है, ये है तो ये है, दूसरे के बारे में सोचना है तो उस काबिल बनो। राइट। राइट। तो वो चीजें करते करते जब हम स्टेप फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी मिल जाती है। तो वैसा ही मेरे साथ हो, जैसे आपने टेडेक्स के बारे में बोला, तो मैंने टेडेक्स स्पीच बहुत देखे हैं, बहुत। और एक समय ऐसा था कि मुझे किसी ने बोला कि ऑब्वियसली जो, जैसे कोई नेता है, कोई लीडर है, तो वो टीवी खोलेगा तो वो यूट्यूब चैनल में किसी छोटी मोटी रील्स को स्क्रॉल नहीं करेगा, वो जाके किसी का टेडेक्स स्पीच देख लेगा। तो वो चीजें मुझे बहुत टच करती थी कि ऑब्वियसली दिस इज, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मंच है जहाँ पे बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग जाते हैं और उनको मौका मिलता है। तो जब मुझे मौका मिला, मुझे जब बुलाया गया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। एंड मुझे तब लगा कि हाँ, मैंने कुछ तो अचीव किया है, कुछ तो पाया है, कुछ तो किया है अभी तक जिंदगी में, कि ये लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छी अनुभूति थी उस चीज की भी, वहां जाने की अलग ही अनुभूति थी। तो या ये कुछ तो मत बोलो, ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों को पूछो, क्योंकि मैंने नहीं भी तो बहुत बार आपका रिपीट कर करके सुना है, सुनी है। बहुत अच्छा लगता है ईच टाइम जब मैं सुनती हूँ आप स्टेज पे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि क्योंकि मैं जानती हूँ सोनी को, और सोनी स्टेटिक स्टेज में तो ये जो पूरा जो ट्रांजिशन था, आई थिंक ये एक चीज है जो सब लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप वही सारी चीजों से गुजर के टेडेक्स तक पहुंचे हो। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और अगर सोनी सिंह कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। ये एक सिंपल सा मैसेज है। तो ये छोटी चीज नहीं है सोनी, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है टेडेक्स। बहुतों का ड्रीम होता है टेडेक्स में जाना। तो आप हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, हम सबके लिए। तो एक और आप जब बता रहे थे आपकी स्टोरी सोनी, तो मुझे एक एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में। एंड अगेन आई थिंक बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि जब आपकी बेटियां छोटी थी एंड आप जॉब में स्ट्रगल कर रहे थे, तभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि हाँ मेरा हस्बैंड तो कमा रहा है, मैं क्यों इतना अपने लाइफ को और स्ट्रेच करूं, क्योंकि आई नो बहुत सारा काम होता है, यू हैव दो दो बच्चियां हैं, घर है, जॉब है। तो आपको कभी नहीं लगा कि ठीक है यार, लेट मी गो स्लो? वैसा नहीं लगा कभी? बहुत बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने इंदु। एंड हाँ, ये ऐसा फेज होता है लाइफ का जब बहुत सारी वुमेन, बहुत सारी औरतें, फीमेल्स जो है गिव अप कर जाती हैं, हम्म। ये देख के कि चलो ठीक है, अर्निंग हस्बैंड है, घर का एग्जैक्टली। बैंक बैलेंस है, हो हम्म, जाएगा। बट मैं थोड़ी डिफरेंट थी इस मामले में। ये भी क्योंकि मुझे खुद से मेरी बेटियों के लिए करना बहुत अच्छा लगता था। हम्म, लाइक अभी भी अच्छा लगता है कि अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाऊं, जिसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से पैसे ना लेने पड़ रहे हो, अपने दम पे कुछ कर पाऊं, ये सब चीजें मुझे बहुत भाती हैं। और मुझे इससे सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि ठीक है, मैं कितनी फीमेल्स हैं कि जो हस्बैंड से पैसे लेके उनको गिफ्ट कर रही होती है, तो वो चीजें मुझे नहीं पसंद। अपने लिए कुछ करना है तो अपने पैसे से करना है, किसी को कुछ देना है तो डेफिनेटली अपने पैसे से ही करना है।
ठीक है। और दूसरी चीज मैंने ये बात टेडेक्स में भी बोली है अपने, कि जब मैं शॉपिंग करने जाती थी अपनी बेटियों के लिए कुछ लेने के लिए, और जब कोई चीज उठाया उसके बाद दूसरा काम होता था कि प्राइस टैग पलट के देखना और हम्म फिर जज करना कि अभी ये चीज जरूरी है क्या, या दूसरे से काम चल जाएगा। वो हम्म पॉइंट मुझे बहुत खलता था कि नहीं, अपने बच्चों के लिए तो कम से कम प्राइस टैग देख के नहीं खरीदना है, जो पसंद आए और बेहतर क्वालिटी का, बेहतर ब्रांड का जो भी ला पाऊं वो लेना है। तो उस सिचुएशन को, उस पोजीशन को अचीव करने की मेरी चाह हमेशा रही कि मुझे ऐसा बनना है कि मुझे अपने बच्चों के लिए चीजें लेने के लिए मुझे प्राइस टैग ना देखना पड़े। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको सब कुछ प्लेट में देना चाहती हूँ, मैं उनको ये रियलाइजेशन भी देना चाहती हूँ कि जरूरत क्या होती है और चाहत क्या होती है। हम्म। दोनों में बहुत फर्क है। नीड और वांट जो बहुत बोलते हैं, बहुत बेसिक नीड्स और हाँ वांट, कि मुझे बहुत ये चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपकी जरूरत क्या है वो डेफिनेट। लेकिन हाँ, एक होता है मोमेंट कि जैसे उनका बर्थडे आया, आपको कुछ गिफ्ट करना है, तो बेहतर से बेहतर चीज आप लाना चाहेंगे। तो हम्म वो सब चीजें हैं जो बहुत रिलेट कलेक्ट करती थी मुझे कि हाँ, मैं अभी भी शायद उतनी कामयाब नहीं हुई हूँ। मैं प्राइस टैग देख रही हूँ कि ये कौन से कितने दाम का है, कौन सा मेरे बजट में है, कौन सा मेरे पॉकेट को फिट करता है, सूट करता है। तो वो सब चीजें थी कि मुझे उनको सोचना पड़ता था। बट हाँ, जैसे टेडेक्स में मैंने एक और बात बोली है कि फीमेल्स काफी जल्दी कंफर्ट जोन में बैठ जाती हैं। जैसे ही देखती हैं कि थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, कि हम जॉब में दिक्कत हो रही है, जल्दी उठना है, ये भी करना है, वो भी करना है, फिर ऑफिस के लिए निकलना है, थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, और जैसे थोड़ा सा एक होता है काम, सूदिंग वॉइस मिलता है घर में कि छोड़ो ना, बच्चे देख लो पहले, वो बाद में करना। जी तो जी। उनके लिए एक मैसेज है कि बच्चे देख लो पहले, देखो डेफिनेटली, मगर बाद में वही बच्चे आपको देखेंगे कि आप क्या बने। हम्म वो आपको फॉलो करेंगे कि हम्म आप कंफर्ट जोन से निकले थे या आप कंफर्ट जोन में बैठे थे। हम्म कि काउच पे बैठ के एसी में रिमोट से क्लिक करके चैनल चेंज करना आप सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस काउच से उठ करके बाहर निकल करके उस जगह पहुंच जाना कि आपको देख के लोग चैनल चेंज करें, आपके लिए चैनल चेंज करें, वो बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है वाओ। ना। सो ये सब चीजें मेरे अंदर थी कहीं ना कहीं। मैंने देखा, पापा को देखा, अपनी माँ को देखा, बाहर लोगों को देखा, मैं लीडर्स को बहुत फॉलो करती हूँ, तो इन सब चीजों से मेरे अंदर में ये सब कहते हैं कि छोटी सी एक चिंगारी थी, हम्म जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे स्टेप्स लेती गई और मैं आज यहाँ तक पहुंची। मोबाइल से वो चिंगारी नहीं थी, वो आग थी। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ये तरह सुकून की जिंदगी में रह लो यार, क्यों जाना है इतना सारा। तो वो चिंगारी नहीं, डेफिनेटली वो बहुत बड़ा आग था जो आपको टेडेक्स के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया। सो बहुत सारी महिलाएं होती है ना सोनी, जहाँ पे वो बोलते हैं हाँ बच्चों को देखना है, घर देखना है, फैमिली देखना, और ये पूरे जद्दोजहद में खुद को भूल जाती है। वो एक होता बिल्कुल। है ना सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करो, अपना देखभाल करो। वो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। जितने लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली में, वो अपने आप को बहुत टाइम ना मतलब प्रायोरिटी कम देते हैं। हम्म। तो इसके बारे में आपको कुछ बोलना है? बिल्कुल, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि सेल्फ लव अपनी खुद की सुंदरता पे डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना मानते हो, खुद को कितना संवारते हो, खुद को कितनी इज्जत देते हो। और ये हम्म तभी होगा जब आप एक छोटे छोटे स्टेप को लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि हम्म आज की डेट में भी कितनी फीमेल्स है जो लिपस्टिक मेकअप नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, सिंपल सादा रहती हैं, और वो बिलीव करती हैं कि हम नेचुरल ब्यूटी में बिलीव करते हैं। ठीक है। हम्म तो उनके लिए एक छोटी सी बात कहूंगी कि आपके घर में बेड होगा, आप उस बेड पे बेडशीट तो जरूर बिछाते हो, ऐसे तो नहीं सोते हो। क्यों? हम्म क्योंकि वो बेडशीट आपके बेड की ब्यूटी बढ़ाता है। सेम उसी तरीके से भगवान ने हमें ये फ्री में बॉडी दे रखी है, ये शरीर दिया है, इसकी बेसिक हाइजीन, इसकी ब्यूटी को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। तो वो लोग, वो फीमेल्स जो काजल, लाइनर, लिपस्टिक लगाती हैं या मेकअप अप्लाई करती हैं, वो कोई शोबाजी नहीं है, वो खुद को सुंदर, खुद को निखारने का एक तरीका होता है। ठीक है। सो उसको भी रिस्पेक्ट करो एंड खुद को भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उन सब चीजों से आपकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक हम्म है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने आप को खुद सुंदर बनाएंगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आप खुद को इस लेवल पे देखेंगे। राइट राइट। राइट। तो ये एक होता है ना कि अपने आप की इज्जत आप तभी करोगे जब अपनी छोटी छोटी चीजों पे अपने, अगर आपके पास हाथ है उसकी, उसको उसको वैल्यू दो, आपके पैर है उसको वैल्यू दो, उनकी चीजों को, उनको कदर करो, उनकी हेल्थ का स्पेशली, है नो, फीमेल्स बच्चा होने के बाद अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, फिटनेस के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और मुझे याद है कि मेरी सेकंड बेटी के बाद मैंने 3 महीने में ही जिम ज्वाइन किया था, क्योंकि हम्म मुझे बैक टू शेप होना था। तो हम्म वो सब चीजें हैं कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि बेबी हो गया तो सब तो हो गया ना। वो वाला कंफर्ट जोन जो आता है ना कि अब तो सब हो गया, शादी भी हो गई, पति भी मिल गया, बच्चा भी हो गया, घर है,
अब छोड़ो हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो शरीर हमारा बनता है उस टाइम मोटापे की वजह से, वो अननेसेसरी जो फैट बॉडी में आता है, वो आगे जाके कई बीमारियों को बुलाता है। तो हम्म। आपको जो फ्री गिफ्टेड बॉडी है ना, अगर आप इसकी कदर नहीं करोगे तो आगे जाके ये आपकी कदर नहीं करेगा। इस सिंपल सी बात को समझना, यही चीज सेल्फ लव है, और मतलब कुछ नहीं। खुद को भी अहमियत दो। बिल्कुल। एंड बिल्कुल। मेकअप करो लेडीज, मेकअप करो, क्योंकि हम ही बिल्कुल ऐसे करो। कर सकते हैं। और ये हमारे लिए तो बन रहा है। हमें यही तो पता हाँ, है। हमारे लिए ही तो है कि हम जैसे अपने घर को सजाने में परेशान रहते हैं, चमकाते रहते हैं चीजों को, ये साफ करना है, वो पोछना है, तो खुद को भी तो चमकाओ, क्यों नहीं। ट्रू ट्रू क्या ट्रू। आपने किसी देवी माँ की फोटो देखी है बहुत ही धुंधली पड़ी हुई सी, जिसमें कोई मेकअप ना हो? नहीं ना। हमेशा उनके तेज चेहरे पे तेज होता है, सुंदर से होती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने होती हैं। तो उसी तरीके से खुद को भी देखो, खुद को भी सजाओ, सुंदर से बन के रहो, उससे आपको खुद कॉन्फिडेंस फील होगा। ट्रू। राइट। वरना आप बाहर जैसे निकलते हैं तो किसी और को देख के अरे वो कितनी सुंदर है, खुद को आप खुद ही डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि आप उतना तैयार होके नहीं आए। राइट। हम्म। तो जब आप खुद को तैयार करके बाहर लेके जाएंगे ना, प्रेजेंट करेंगे, तो आपको खुद वो कॉन्फिडेंस फील आएगा। दैट इज सेल्फ लव। वाओ। सो मेकअप स्टार्ट करो। बिल्कुल अगर आप करो। नहीं करते हो, एंड अपने आप को जितना खूबसूरत समझ सकते हो समझो, बाकी कौन समझता है क्या, कौन बोलता है वो अलग रखो। बिल्कुल। वाह, ये बहुत अगर बहुत आप मेकअप, स्ट्रॉन्ग मैसेज था। इट्स नॉट लाइक कि आप मेकअप करो ही, अगर आपकी इनर ब्यूटी अलाउ करती है, अगर आप उसी से कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको उससे किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं रखना चाहिए कि वो मुझसे बेटर है, ये तो वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप उस लेवल के सेटिस्फैक्शन पे हैं, अगर वो माइंडसेट आपका है, तो डेफिनेटली यू आर एट द बेस्ट पोजीशन। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर है, तो अपने आप को ग्रूम करो, एक एक स्टेप लो, धीरे धीरे सीखो, धीरे धीरे चीजें करो। जब आप घर को सजा सकते हो, तो खुद को क्यों नहीं सजा सकते? जा सकते हैं। इट्स सिंपल एज सिंपल। वाह, ये बहुत ही अमेजिंग मैसेज था। सो सोनी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मेरे लिए, इट वाज लाइक, आपकी लाइफ में कोई गिल्ट है क्या, कोई पछतावा कि काश ऐसा नहीं ऐसा होता, उस तरह का कुछ है आपकी लाइफ में? हाँ, एक छोटा सा गिल्ट है मेरा। आई वॉज गुड स्टूडेंट, हम्म। पढ़ने में सही अच्छी थी, स्पोर्ट्स वगैरह में भी खेल पार्टिसिपेट करती थी, जीतती भी थी, काफी सारे सर्टिफिकेट्स मेडल्स जीते। बट टेंथ में मैंने अपना 100% नहीं दिया। सो हम्म। मुझे उसका थोड़ा सा गिल्ट है कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, और वो मुझे उस टाइम उस फेज से निकलने में थोड़ी तकलीफ हुई थी काफी टाइम तक। ऑल्दो अभी ये मैटर नहीं करता, बिकॉज मैं अभी एक अच्छे पोजीशन पे हूँ, अच्छी अच्छी चीजें कर रही हूँ लाइफ में। लेकिन हाँ, उस टाइम मुझे बहुत गिल्ट वो कैरी करना पड़ा था काफी टाइम तक। मुझे बुरा लगता था कि मैंने क्यों नहीं किया, मेरे पास मौका था। मेरे लाइक मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी, मुझे खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा था कि मैं कर लूंगी। जैसे पापा ने मुझसे पूछा भी कि अगर आपको ट्यूशंस लेने की जरूरत हो, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हो, मुझे बताओ। बट मैंने उसको मना किया उस टाइम पे। एंड मुझे ये भरोसा था कि मैं खुद से कर लूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी हम्म। सही से। लेकिन कहीं पे चूक हो गई, तो वो थोड़ा सा मेरे अंदर में रह गया था गिल्ट। बट अब वो नहीं है उतना, अभी आई बिकॉज थिंक अब होना भी मार्क्स मैटर चाहिए, नहीं करते। क्योंकि डजेंट मैटर आप सेकंड डिवीजन में थे, आप टेडेक्स स्पीकर हो। सो ये अगेन एक मैसेज है कि एजुकेशन जो हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। आपका बिल्कुल। फ्यूचर आप स्कूल से निकल के जब आप रियल जिंदगी में जाते हो, आप अपनी जिंदगी को किस तरह से लेके जाते हो आगे, मेहनत करके, सीख के, वो डिसाइड करता है। आपकी मार्कशीट या आपका वो सर्टिफिकेट डिसाइड नहीं करता आपका फ्यूचर, एंड आप साक्षात एब्सोल्युटली। वो सबूत हो। सो सो सोनी, और एक क्वेश्चन था मुझे कि आई नो आपके बच्चे हैं, आप काफी लोगों को मेंटरशिप भी देते हैं, मेनली फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, क्योंकि आपने आपने अपना स्टोरी, जो आपने, आप जिन चीजों से गुजरी हैं वो उन चीजों से बाकी लोग ना गुजरे, तो आई नो आप बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं को। तो आप मैनेज कैसे करती हैं आपका फैमिली, आपका मतलब वर्क, क्योंकि आई नो आप पूरे टाइम कॉल्स पे रहते हो, हेल्प करते रहते हो लोगों को, तो ये टाइम कैसे मैनेज होता है आपसे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा सवाल है इंदु ये। क्योंकि फीमेल्स ऐसा फेस करती हैं, होता है ये चैलेंजेस, स्पेशली कि आप कैसे घर को और ऑफिस को मैनेज करोगे। सो मेरा एक ही थंब रूल है इस चीज को लेकर कि मैं जब भी जो कर रही हूँ, मैं उसको 100% करती हूँ।
अगर मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ तो मैं अपना ऑफिस का काम ही कर रही हूँ, मैं तब बच्चों के बारे में नहीं सोचती। नहीं सोचने का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई इमरजेंसी आई तो मैं नहीं सुनूंगी। हम्म। मतलब ये होता है कि अगर जब मैं ऑफिस के काम में हूँ तो लेट मी फोकस, यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। जैसे ही काम खत्म हुआ और अपने परिवार के साथ हूँ तो मैं परिवार के साथ फोकस रखती हूँ, अच्छा। मैं ऑफिस के बारे में नहीं सोचती। हम्म। अदरवाइज आप खुद सोचे ना कि अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं और बैठ के सोच रहे हैं बच्चों के बारे में, तो ऑब्वियसली आपका काम स्लो हो जाएगा, या हम्म। तो आप कुछ गलती कर बैठोगे, राइट। तो हम्म। उसमें कोई वैल्यू ऐड तो होगा नहीं, कुछ गुणवत्ता आप ऐड नहीं कर रहे हो right है, अगर आप बिल्कुल। बच्चों के बारे में सोच रहे हो तो। और हम्म। सिमिलरली जब हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि यार मेरा ऑफिस का वो काम रहता है, मेरा ये करना था, मेरी वो मीटिंग थी, मुझे उससे बात करनी थी। उससे दोबारा आप कुछ खास समय नहीं दे रहे हो बच्चे को, क्योंकि आपका बच्चा देख लेगा, वो पकड़ लेगा कि मम्मा आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, फिर आप फोन लेकर के कहीं कॉल मिलाने लग गए, बेटा 5 5 मिनट रुकना। तो वो सब चीजें ना करें। बेहतर होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में आप 100% करके वहां से फ्री होके दूसरे काम को स्विच करें। हम्म। और जैसे मेरा कल का दिन था, कल का दिन मेरा बहुत लाइट था। मैंने बच्चों को बाहर लेके गई, मॉल लेके गई, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनको जो भी चीजें पसंद है खिलाया पिलाया। फिर मैं वापस आई, शाम को मेरी एक 8 बजे कॉल थी, मैंने अपनी कॉल ली। हम्म। तो आप जब टाइम डिविजन करते हो ना कि हाँ अगर मैं आपके साथ हूँ तो मैं आपके साथ ही हूँ, और अगर मैं काम कर रही हूँ तो आप मेरे साथ, मुझे बीच में डिस्टर्ब नहीं करो, तो ये हम्म। क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने अपने बच्चों को भी दी है। तो वो समझते हैं इस बात को। और इस बात से मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जब मैं उनको दे रही होती हूँ टाइम तो मैं ऑफिस का काम नहीं देखती। इसी तरीके से मैंने मैनेज करना किया है, और ये मैं सबको मतलब कहूंगी कि आप लोग भी इस चीज को फॉलो करो। मिक्स ना करके अलग अलग रखो, बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन पे रखो, कि ताकि चीजें मिक्स ना हो। नहीं, बहुत बार मैं सुनती हूँ कि वो जो गिल्ट आता है ना, कि एज अ मदर एक गिल्ट आता है कि हाँ, मुझे मुझे अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना है और मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं काम पे फोकस कर रही हूँ। तो वो बहुत लोगों से मैं सुनती हूँ कि अरे ये बहुत बड़ा दैट गिल्ट वाला जोन। तो हम्म। उस उससे कभी आप उस जोन से गए हो, एंड अगर गए हो तो हाउ डिड यू लाइक, आप किस तरह से उससे निकले एंड स्टिल आप आगे बढ़ पाए? बिल्कुल मैं उस जोन से गुजरी हूँ। इनफैक्ट जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी, 6 महीने की थी, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था। हम्म। तो मुझे याद है मैं पहले दिन कितना रोई हूँ। इनफैक्ट पहले दिन तो मैं लंच ब्रेक में घर भी आई थी ताकि मुझसे मिलूं देखूं, और फिर मैं वापस ऑफिस गई थी। और ऐसा मैंने करीब हफ्ता 10 दिन किया। फिर अच्छा। मैंने ये सोचा कि क्या मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ अगर मैं दोनों तरफ इस तरह से फैलती रहूंगी, तो ना तो मैं ऑफिस कर रही हूँ ना मैं घर कर रही हूँ। फिर मैंने सोचा, दिमाग में ये भी आया कि जॉब छोड़ते हैं, अभी बच्चा छोटा है, बच्चे पे फोकस करते हैं। हम्म। लेकिन फिर बाकी लोगों को देखा जिन्होंने जॉब छोड़ी, वो बिल्कुल हाउसवाइफ वाली लाइफ जिंदगी में चले गए। सो बच्चे तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 6 महीने का बच्चा 6 साल का नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही अपने पेस पे, वो हम्म। नेचुरल है। ठीक है। आप लेकिन अगर आप जॉब छोड़ते हो तो आप क्या नेचुरली ग्रो करोगे या आप रुक जाओगे? डेफिनेटली आप रुक जाओगे, है हम्म। ना। और हम फिर आगे जाकर के अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे हम्म। अगर हमने कुछ मेहनत नहीं की, अपने कंफर्ट में रह गए, हमने कुछ आगे किया नहीं, तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? लेकिन हाँ, ऐसे चैलेंजेस भी हैं, न्यूक्लियर परिवारों में प्रॉब्लम होती है कि कोई है नहीं देखने के लिए बच्चे को। उसमें डेफिनेटली आपको एक स्टेक लेना पड़ता है कि या तो आप जॉब करोगे या नहीं करोगे। हम्म। लेकिन जिनके पास ऑप्शंस हैं, और डेफिनेटली अगर आप कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अपने खुद खुद जिम्मेदार बने। ये बहुत जरूरी है, ये सीख अपने अंदर होना कि मैं अपने, आप ये सोचें कि अगर आप कुछ पैसे कमा पाते हैं तो आप अपने जीवन साथी के लिए कितना बड़ा हेल्प है, उसके सर से कितना बड़ा प्रेशर हटेगा। अगर घर में सिर्फ एक इनकम सोर्स होती है, सिर्फ एक अर्न करने वाला कमाने वाला बंदा होता है, तो कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर। लेकिन अगर उसके वाइफ, उसकी जो धर्मपत्नी है, साथी है, अगर वो भी अर्न करती है, तो सोचो उसके इस कंधे का बोझ कितना हल्का होता है, उसको उसके सर से कितना बड़ा प्रेशर निकलता है। ये बात मैंने टेडेक्स में भी बोली है कि उसके सर से कितना बड़ा प्रेशर निकलेगा कि चलो मैं नहीं तो मेरी फैमिली है, मेरी मेरी बीवी है जो कुछ भी हो मेरे साथ खड़ी होगी। ये भरोसा उसके लिए कितना हिम्मत देता है। ये वही हो गया कि गाड़ी में एक इंजन जिस स्पीड में जाएगा, दो इंजन लगा दो तो और ज्यादा स्पीड में जाएगा। बिल्कुल। राइट। वाओ। सो आई थिंक वी हम अपने ये शो के लास्ट में आ चुके हैं सोनी। सो मेरे पास एक रैपिड फायर है जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको फटाफट आंसर देना है, एंड इट्स अ फन राउंड। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप कोई स्पोर्ट्स खेल देखती हो? आपका फेवरेट खेल? मुझे स्विमिंग पसंद है। एनी स्पोर्ट्स वुमेन यू फॉलो? uh, सानिया मिर्जा। ओके, ग्रेट। आपको फिल्में देखना पसंद है?
हाँ जी, पसंद है। फेवरेट एक्टर? फेवरेट अगर हम बोले एक्टर, फेवरेट एक्टर में आमिर खान। वाह, द परफेक्शनिस्ट। ओके, सो आप हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो, आपका इंस्पिरेशन कौन है? इंदिरा नूरी, वाह। पेप्सिको की सी। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन, अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो एक जगह जहां आपको है कि हाँ मुझे वहां तो एक बार जाना है। दुबई जाना है मुझे। आई विश आप बहुत जल्दी जाओ दुबई। तो बिल्कुल। ये था हमारा रैपिड फायर। सो सिंस हम लोग अभी पूरे आखिरी पे पहुंच चुके हैं, कोई आपकी तरफ से कोई मैसेज इस शो के लिए, क्योंकि इस शो के व्यूअर्स मेजॉरिटी वुमेन ही है, दो ऐसे पॉइंट और ऐसे मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल इंदु, मैं एक बात कहना चाहूंगी सभी को, सभी बहनें जो मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं इस टाइम पे, कि हम जिंदगी में हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और जिसने भी कोशिश की है ना वो फेल ही हुआ है। सो बेटर है कि आप पहले अपने पे इन्वेस्टमेंट करें, खुद को निखारें, खुद को बढ़ाएं, सीखते रहें जिंदगी में, क्योंकि सीखना कहते हैं लर्निंग नेवर स्टॉप्स। तो खुद सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, और दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप की वैल्यू ना कम करें। ठीक है, क्योंकि जब आप खुद कामयाब बनेंगे, और जब एक कामयाब इंसान ही दूसरे को कामयाबी की तरफ खींच सकता है, लेकिन अगर आप खुद ही गिरे हुए हैं तो आप दूसरे को क्या क्या सिखाएंगे, क्या बढ़ाएंगे। और हमारे तो बच्चे हमें देख करके सीखते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हासिल करें जिंदगी में जिससे उनका भी सर गर्व से ऊंचा हो, और उनके पास एक मकाम हो देखने के लिए कि अगर मेरे माँ बाप यहाँ पे हैं तो मुझे यहाँ जाना है। राइट, राइट। तो ये चीजें कहूंगी। एंड दूसरा ये कहना चाहूंगी कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ, उसके जिम्मेदारी आप खुद उठाएं। भले आप किसी भी अच्छे परिवार से हों, आपका बहुत ही बैकग्राउंड रिच रहा हो, आपने कभी कोई गरीबी, कोई कमी नहीं देखी जिंदगी में, भगवान ना करे आगे भी देखना पड़े, लेकिन फिर भी ये नहीं कि आपके भाई बहुत अच्छा कमाते हैं, या पति अच्छा कमाते हैं, या पापा बहुत अच्छा कमाते हैं, आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी खुद की इनकम कुछ ना कुछ जरूर होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान आप रखें कि अपनी बेसिक जरूरतों के लिए आप किसी और पर निर्भर ना हो। अपनी बेसिक जरूरतें, अपनी नॉर्मल आम रोजमर्रा की चीजें आप खुद से कर पाए, वो सबसे अच्छी अचीवमेंट होती है। वाओ, ये बहुत पावरफुल मैसेज था, एंड आई आई थिंक ये मैं मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, एंड आई फॉर श्योर मुझे लग रहा है जिन लोगों ने भी सुना है ये बहुत पावरफुल था। सो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सोनी, टू कम इन द शो, एंड ऑल्सो इतना अच्छे से आपने पूरा स्टोरी और इतने अच्छे से आपने इंस्पायर किया, एक एक छोटी छोटी चीजें जो मुझे पता है बहुत लोग जो सुनेंगे वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपका स्टोरी ऐसा नहीं है कि एक सेलिब्रिटी की स्टोरी है, क्योंकि आप वंडर वुमन हाँ। नेक्स्ट डोर हो। तो बहुत सारा एटलीस्ट मैं रिलेट कर पा रही थी, और फॉर श्योर ये बहुत बड़ा हेल्प होगा जिन लोगों ने भी, जो भी सुनेंगे इस टॉक शो को। एंड ऑल्सो ये हेल्प करेगा उनको, ताकि अगर कहीं वो स्टक है और सोच रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो ये शो फॉर श्योर उनको हेल्प करेगा या फिर पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू बिल्कुल। सो मच, आप शो पे आई और इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों को इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच सोनी। धन्यवाद इंदु, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और यहाँ पे अगर मैं किसी को भी कुछ, किसी के जीवन में कुछ कहते हैं ना चिंगारी डाल पाई अगर, तो मैं, मेरा यहाँ आना बहुत सफल रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।